इन सेंटेंस में गलती क्या है? मैंने सबके आगे क्रॉस लगाया हुआ है, क्या गलती है? अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं होता, जैसे कि आई वांट गो होम, शी डिसाइडेड लीव अर्ली, ही आस्क्ड मी हेल्प हिम, वी प्लान स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है, दे हैव विन द मैच। अब इसमें मिस्टेक क्या है? सो सही करें, चलिए 1 मिनट का काम है, इसको सही करें। सो देखिए, सिर्फ मैंने सब सेंटेंसेस के अंदर टू लगाया है और टू लगाते ही ये सारे सेंटेंस सही हो गए। अब ऐसा क्या है, इस टॉपिक को क्या कहते हैं, ठीक है? अगर इस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आई विल क्लियर योर ऑल कांसेप्ट अबाउट दिस स्ट्रक्चर। देखिए, टॉपिक है हमारा इन्फिनिटिव्स। जो अब इससे पहले मैंने सेंटेंसेस करे वो इन्फिनिटिव की हेल्प से ही मैंने उस सेंटेंसेस को करेक्ट करा, ठीक है? अब इन्फिनिटिव की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टू वर्ब, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है तो इन्फिनिटिव कहलाता है, और जब एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो भी वो इन्फिनिटिव कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है। अब वही सेंटेंसेस मैंने लिए जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाए थे, ठीक है, इन द स्टार्टिंग, कि आई वांट टू गो, ठीक है? अब इसमें क्या मसला है? अब ये जो है, ये जो मेरा टू है, वांट भी मेरा वर्ब है और गो भी मेरा वर्ब है। जब हमारे को दो वर्ब एक साथ जोड़ने होते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव को, ठीक है? अब यहाँ जितने भी सेंटेंसेस हैं इनके अंदर दो वर्ब्स को जोड़ने का काम किया इन्फिनिटिव ने। विदाउट इन्फिनिटिव वी कैन नॉट ज्वाइन टू सेंटेंसेस विद प्रॉपर वे, ठीक है? शी डिसाइडेड, अब डिसाइडेड भी वर्ब है, लीव भी वर्ब है। अब इनको ज्वाइनिंग जो कर रहा है वो टू कर रहा है, ठीक है? दे प्लान टू विन, ठीक है, प्लान भी वर्ब है और विन भी वर्ब है। इनको ज्वाइन कौन कर रहा है? टू कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव कर रहा है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, अभी बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम अक्सर स्कूल में क्लासों में हम अक्सर ही परमिशन लेते हैं, मे आई गो ड्रिंक वाटर, हम ऐसे नहीं कह सकते, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर देखें, गो भी वर्ब है, ड्रिंक भी वर्ब है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? टू। सो दिस वाज on the basis of verb. Let's see how it is used as a noun if you talk about, ठीक है? अगर वर्ब के तौर पर तो हमने देख लिया, अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए वो भी। So here I have taken some examples as a noun which is used infinitive, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस मैंने नाउन के तौर पे लिए जो एडजेक्टिव इन्फिनिटिव से स्टार्ट होता है। अब ये सारे सेंटेंस भी गलत है मेरे, ठीक है? Eat fish is healthy, ये रॉन्ग है, ठीक है? अगर मैं इसके पीछे इन्फिनिटिव का मतलब है टू, अगर मैं इससे पीछे लगाता हूं टू ईट फिश इज हेल्दी तो ये हमारा हो जाता है सही। अब मैं बोलता हूं स्विम इज गुड हैबिट, तो ये हमारा अभी इस टाइम रॉन्ग है। अगर मैं इसके पीछे लगाता हूं टू स्विम इज गुड हैबिट तो ये हमारा सही है, ठीक है? अगर मैं कहता हूं टीच इज हिज प्रोफेशन, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। इसको अगर मैं कर दूं टू टीच इज हिज प्रोफेशन तो ये ओके, यानी पढ़ाना उसका पेशा है, ठीक है? रन इज गुड फॉर लंग्स, ये हमारा इस टाइम अभी गलत है। अभी इसको सही हो जाएगा टू रन इज गुड फॉर लंग्स, ठीक है? तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब एज अ नाउन क्या है? ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन के तौर पे जब ये इन्फिनिटिव स्टार्टिंग में वर्ब से पहले आ जाता है तो ये नाउन का काम करता है, ठीक है? टू टीच, टू स्विम, टू ईट और टू रन, ठीक है? सो यही था इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था इन्फिनिटिव का। ये दो ही फंक्शन है इसके बेसिक स्ट्रक्चर के, वैसे और भी होते हैं इंशाल्लाह, वो समटाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि आपको जो इसका बेसिक जो इट इज क्लियर टू यू, सो लीव द कमेंट्स एंड आल्सो मेंशन मी, ठीक है? एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।